हेलो स्टूडेंट्स, हमने भी लेक्चर 10 के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए। तो अब हम सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड के लिए आपको थोड़ा सा इसका लॉजिक समझना पड़ेगा कि मान लो मैं अगर ये एक क्यूब बनाती हूं, तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स प्लस में एक बॉडी के सेंटर में। तो पहले मैं एक बॉडी का सेंटर बना लेती हूँ। मान लो मैंने ये सेंटर बना लिया, ये बॉडी का सेंटर बना लिया, ठीक है ना। अब मैं पार्टिकल्स कॉर्नर्स में रख रही हूँ। तो ये बॉडी हमने अभी तक जितने भी पैकिंग एफिशिएंसी लिए हैं हम कैलकुलेट करते हैं जो स्फीयर टच में हो। तो इसके स्फीयर के टच में कौन होगा? जो बॉडी डायगोनल पे स्फीयर होंगे वो होंगे। तो अगर ये कॉर्नर है तो बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होता है, यहां से शुरू करोगे तो अंदर से जाते हुए वो कहाँ जाएगा। मान लो मैं यहां से ऊपर की साइड जा रही हूँ तो पीछे वाले से मैच करेगा, है ना। तो और अगर मान लो ये यहाँ पर फ्रंट वाला लिया तो वो किस वाले से करेगा, इस वाले से करेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं, मान लो हमने ये लगा लिया, तो अगर मैं ये फ्रंट का कॉर्नर वाला पार्टिकल ले रही हूँ कि ये हमारा कॉर्नर वाला पार्टिकल है, ये हमारा बॉडी सेंटर्ड का पार्टिकल है, तो कौन से वाले से लेगा ये मैच करेगा पीछे वाले से, ठीक है ना। ऐसे ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए आप अपने रूम को देखो। अब अपना रूम जो है, मान लो उसकी सारी साइड्स बराबर है, तो अगर आप सोचो बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होता है, तो बॉडी डायगोनल का समझ लो मतलब कि आपका एक कॉर्नर जो है छत का वो आपने फर्श वाले से मिलाना है और डायगोनली जाना है। तो अब आपको समझ में आएगा कि जब आप आगे वाले से शुरू करते हो तो पीछे वाले कॉर्नर पे जाता है रूफ का। मान लो ये आपकी रूफ है, तो एक कॉर्नर है, तो ये फर्श वाले कॉर्नर के अपोजिट साइड वाले पे जाता है। तो इसका मतलब ये अगर बैक वाला है तो फ्रंट वाले से मैच करेगा, फ्रंट वाला है तो बैक वाले से मैच करता है, और तब वो बीचों बीच जाएगा और तब वो बॉडी डायगोनल के अंदर से होता हुआ जाएगा। ये आपने समझ लिया तो फिर आप इसको समझ सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी थी। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए आपका फॉर्मूला क्या था, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है बाय द स्फीयर्स या बाय द एटम्स, बटे में कितना है यूनिट सेल का वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और इनटू में 100, यही था। अब बात करते हैं हमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर कितना है। ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कितने नंबर ऑफ एटम्स है पहले तो ये पता करने हैं। तो बॉडी जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसमें पार्टिकल्स जो कॉर्नर पे है उनका कंट्रीब्यूशन 1 आया है, प्लस में एक बॉडी का सेंटर है तो उसका 1 होता है, तो टोटल पार्टिकल्स 2 होते हैं। तो 2 तो ये है स्फीयर, और एक स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि हमें इसको जो ए की वैल्यू है वो आर की रिस्पेक्ट में लेके आनी है। अब हो क्या रहा है, देखो अगर आप यहाँ पे मिलाओगे ना, ये वाला नहीं लेंगे हम, इसका इसके साथ नहीं ले सकते। हमें बॉडी डायगोनल वाली वैल्यू चाहिए, और बॉडी डायगोनल की वैल्यू चाहिए तो हमें पहले इसको ट्रायंगल्स में बांटना पड़ेगा। पहले तो आपको ये सोचना है कि यहाँ से मैं वैल्यू कैसे निकालूं इसकी बॉडी डायगोनल की। तो आपने इसको समझने के लिए, मान लो ये एक हमारी लाइन है यहाँ तक, ये हो गया एक पूरी बॉडी डायगोनल बना दिया। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, अब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये बीचों बीच जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये आपको पता है क्या है ए, ये आपको नहीं पता, ये आपको निकालना है। ये क्या है, ये आपको निकालना है, ये भी आपको नहीं पता, ये सारी तरफ ए है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम ट्रायंगल का नाम दे लेते हैं, ये है ए बी सी, और अगर मान लो हमें निकालने के लिए चाहिए तो हम इसको भी लगा लेते हैं डी। तो अगर अब मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है तो आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल बी डी और सी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बीसी की। तो बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर। और ये दोनों ही क्या है,
ए का स्क्वायर, और ए स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a²। तो हमारे BC की वैल्यू कितनी आ गई, √2a, इतना आ गया। हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। तो अगर ये वैल्यू आ गई, ये आपको पता है, ये निकाल सकते हैं हम। तो इन ट्राइंगल ABC हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, AB की। तो AB की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, a का स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर। अब √2 तो हो जाएगा 2a² हो जाएगा, कितना आ गया ये आपका 3a² का रूट। और आप इसको अलग से लिख सकते हैं, AB = √3a। ठीक है। अब जब भी हम ऐसे a की वैल्यू निकालते हैं, हम उसको r में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम अपनी वैल्यू में पुट कर सके। जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है उसमें लगानी है ना हमने a की वैल्यू। तो हमें अब निकालना है कि AB को क्या हम लिख सकते हैं उसके हिसाब से। तो लिख सकते हैं, देखो 1r बॉडी डायगोनल है, ये 2r 3r और ये 4r। तो आपका हो गया ये AB = 4r। तो AB बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, √3a = 4r। तो a की वैल्यू हमारे पास आई 4/√3r। ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की। हमने ये तो निकाला ही हुआ है, ये वाली चीज निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल = a की क्यूब, और a की क्यूब करेंगे तो 4/√3r की, ये हो गया क्यूब। बस पुट कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। पहला क्या निकाला आपने, ये आपने पैकिंग एफिशिएंट निकालने के लिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पर है, ये हमने ले ली 2 × 4/3 πr की क्यूब बटे में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने यहां से लेना है, और ये हो गया आपका। और जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 68%। और BCC के लिए पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है। इसका मतलब इसका एम्प्टी स्पेस अगर कोई पूछे परसेंटेज, तो आप सिंपल 100 में से 68 माइनस कर दो। 32% जो है वो वॉइड्स ने लिया है, बाकी पैक्ड है सब कुछ। ठीक है, ये हो गया हमारा। थैंक यू क्लास।